जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे घर्षण के बारे में। तो घर्षण किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो घर्षण गति का विरोध काम करता है। घर्षण जो होता है ना, गति का विरोध काम करता है। घर्षण गति का विपरीत काम करता है। घर्षण एक प्रकार का बल है। कहीं घर्षण ज़्यादा कहाँ लगता है, खुरदरे चीज़ पर घर्षण अधिक लगता है। जो चिकना चीज़ होता है घर्षण कम लगता है। देखिए जैसे में छिलका पर आप देखिए, केरा का जो छिलका है उस पर लात रखिएगा, धान से छील जाते हैं तो क्या होता है, क्योंकि उस पर घर्षण कम होता है। जैसे आप खेत जोता हुआ खेत है उसमें दौड़ने लगेगा, देखिए बड़ी आपको तकलीफ होगा दौड़ने में। तो घर्षण को कम भी किया जा सकता है, घर्षण को ज़्यादा भी किया जा सकता है। चिकने चीज़ पर घर्षण कम लगता है और खुरदरे चीज़ पर होता है घर्षण ज़्यादा लगता है। तो घर्षण क्या होता है, घर्षण गति का विरोध काम करता है। घर्षण जो बल है, जो घर्षण बल है, वह घर्षण बल में किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक हो सकता है। घर्षण बल गति का विरोधी कार्य करता है। घर्षण बल को कम भी किया जा सकता है, ज़्यादा भी किया जा सकता है। घर्षण बल जैसे मान के चलिए, यहाँ पर हम कोई वस्तु रखें, इसको जब ठेलेंगे तो यहाँ पर कौन बल काम करेगा, घर्षण बल। हम इधर से बल लगाएंगे, इधर से नहीं ठेलने देगा। तो अगर मान के चलिए हम यहाँ से 2 न्यूटन का बल लगाए तो अभी नहीं ठेला गया। 3 न्यूटन का बल लगाया गया तो अभी नहीं ठेला। लेकिन अगर 20 न्यूटन के बल लगाएंगे तो ये ठेलने। अच्छा बताइए, जब 2 न्यूटन का बलवा लगाए तो हर चीज़ वो काहे नहीं ठेला गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन काम कर रहा है, घर्षण बल काम कर रहा है। घर्षण बल आप लगाइएगा इधर से, लेकिन ठेलने नहीं देगा। लेकिन अगर आप 3 न्यूटन के बल लगा दीजिए तो अभी नहीं ठेला रहा है। तो अगर 20 न्यूटन के बल, मान के चलिए है कौन दरवाजा है, अब 20 न्यूटन के बल इधर लगा दीजिए। अब 20 न्यूटन के जब लगा देंगे बल तो इससे ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा यानी घर्षण बल से ज़्यादा ये बल अगर लग जाएगा तो ये क्या होने लगा, सड़कने लगेगा। तो घर्षण बल के क्या प्रयोग है उसको देखेंगे। जो घर्षण बल होते हैं 2 भागों में बांटा गया। घर्षण बल कितने भागों में, 2 भागों में। एक होता है जिसको बोलते हैं स्थिति घर्षण, और दूसरा का होता है गतिज घर्षण। गतिज घर्षण भी 2 तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं सर्पी घर्षण और दूसरा का होता है लोटनी घर्षण। अब हम समझेंगे एक एक करके। स्थिति घर्षण किसे कहते हैं, तो स्थिति घर्षण आपको याद होना चाहिए। अगर हम कोई वस्तु अगर रुकी है तो उस पर कौन घर्षण काम करती है, स्थिति घर्षण। जैसे सपोज अभी जैसे बताए, हम यहाँ पर क्या किए, हम यहाँ पर कोई वस्तु बनाए, ठीक। और जब वस्तु बनाए यहाँ पर बना दे रहे हैं छोटुआ को इसमें घुमाते रहे, उधर तक छोटुआ, इसको यहाँ पर बल लगाया, इधर से धक्का दिया। लेकिन अगर इसके धक्का देने पर नहीं सड़क रहा है तो कहेंगे कौन घर्षण, स्थिति घर्षण। लेकिन अगर इसके सपोर्ट में एक और कोई आ गया, ये भी इधर बल लगाना स्टार्ट कर दिया, जब ये भी धक्का दिया तो ये भी नहीं सड़का, तो एक और आदमी को और लिया दिया जाएगा। तो ये भी अगर धक्का दिया, अगर 3 आदमी 4 आदमी अगर धक्का दे रहा है तो इसका बल अगर मतलब घसकने लायक है। मान के चलिए पहले हम एक आदमी था तो 10 न्यूटन का बल हुआ करता था, दूसरा का आदमी आया तो उसमें 10 न्यूटन का और ही बल दिया, और तीसरा का आदमी आया फिर वो 10 न्यूटन का दे। टोटल बल के बात किया जाता है कितना न्यूटन होगा, 30 न्यूटन। अगर 30 न्यूटन इस पर बल लगा तब 30 न्यूटन बल लगेगा तो क्या होगा, घसकने लगेगा। तो घसकने लगेगा तो सुनिए, जब नहीं घसक रहा, सुन लीजिए, स्थिति घर्षण स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कब काम करेगा, अगर हम यहाँ पर बल लगाए लेकिन ये वस्तु मतलब आगे नहीं बढ़ा तो कौन घर्षण, कहेंगे स्थिति घर्षण। लेकिन अगर बल लगाने के बाद अगर ये वस्तु अब घसकने लायक है, सुन लीजिए, अगर बल लगाए, अब बल लगाने से वस्तु नहीं घसका तो कहेंगे स्थिति घर्षण, मतलब स्थिति रुकल है, ठेलत रही, कौन टेंशन है। लेकिन अगर बल लगाए, अब बल लगाने पर घसकने लगा तो उसको बोलेंगे सीमांत घर्षण। कौन घर्षण, सीमांत घर्षण कहेंगे। अगर बल लगाएंगे
और अब सड़कने लायक हो जाए तो उसे कौन घर्षण, सीमांत घर्षण कहेंगे। ये भी तो बोल सकते हैं सीमांत घर्षण किसे कहेंगे, यानी स्थिति घर्षण के अधिकतम मान को, स्थितिक घर्षण के अधिकतम मान को स्थिति घर्षण के अधिकतम मान को कौन घर्षण कहते हैं, सीमांत घर्षण कहते हैं। अब सीमांत घर्षण किसे कहेंगे, बात समझ में आए। अगर इस पर हम बल लगाए, अब बल लगाने पर वस्तु घसकने वाले है, मतलब घसकने वाले हैं, तो उसको हम कौन घर्षण, सीमांत घर्षण कहते हैं। तो स्थिति घर्षण आपको समझ में आया, स्थिति घर्षण किसे कहते हैं। अगर इस पर हम बल लगाए, अब बल लगाने से वस्तु नहीं आगे बढ़ा, आगे की ओर नहीं गया, ये भी आगे की ओर नहीं गया, तो कौन घर्षण काम करे, स्थिति घर्षण। और अगर बल इस पर एक आदमी लगाएगा तो नहीं काम करेगा, 2 आदमी लगाएगा, 3 आदमी लगाएगा। देखिएगा ट्रक ठेल रहा है, ट्रक ठेलेंगे तो एक आदमी ठेलेंगे तो नहीं ठेलाएगा, 2 आदमी ठेलेंगे नहीं। अब हम लोग को बिहार में स्टाइल है वो गाना की तरह, सब 10 आदमी 20 आदमी ट्रक में लग गया, पूरा फसल है, 50 आदमी लग गया, पूरा लगाएगा, कहेगा जोर लगा के हई चोबर आगे निकाल देते हैं। तो क्या उस पर कौन, हम एक बाइक अगर बल लगाते हैं तो कौन बल काम कर, एक बाइक अगर तीनों पर देखो बल लगा, ये लगा, लेकिन अगर बल लगाने से आगे की ओर ना बढ़ा तो कहेंगे स्थिति है। बल लगाने से आगे की ओर बढ़ने लायक है तो उसको कहेंगे सीमांत घर्षण। तो सीमांत घर्षण याद रहेगा, स्थिति घर्षण के अधिकतम मान को कौन घर्षण, सीमांत घर्षण। अब उसके बाद आपको जानना है सर्पी घर्षण क्या है, सर्पी घर्षण किसे कहते हैं। सर्पी घर्षण, अच्छा गति, अब भी कहिएगा सर गतिज घर्षण क्या है। अरे गतिज घर्षण तो नामे से पता चल रहा है, गति मतलब गति कर रहा है, तो कौन गतिज घर्षण। अब गति घर्षण 2 तरह के होते हैं, गति घर्षण में एक सर्पी घर्षण, दूसरा का लोटनी घर्षण। गति कर रहा है कौन घर्षण हो जाएगा, गति घर्षण, गतिकी घर्षण हो जाएगा। सर्पी घर्षण किसे कहते हैं, देखो जैसे हम किसी रस्सी पर चढ़ना है तो किसी पर कम बल लगता है और किसी पर ज्यादा बल लगता है। अब देखो जैसे सर्पी घर्षण हम है बता रहे हैं, सर्पी घर्षण अगर हम यहाँ पर कोई वस्तु बनाए और इस वस्तु पर हम यहाँ पर इस सतह पर हम कोई वस्तु बना दें, आप वस्तु बना दे हैं तो वस्तु बनाने के कारण आगे धीरे धीरे सरक रहा है, तो इस पर कौन काम कर रहा है, सर्पी घर्षण। अब आपसे बताएं सर्पी घर्षण ज्यादा किस पर काम करेगा, ऐसे दे दिए कि बताइए, तो ये नंबर हो गया। बी नंबर हो गया, सी नंबर। अब बताइए सर्पी घर्षण किस पर, अच्छा ये मान लीजिए रस्सी है, इसमें पकड़ लिए, आप पकड़ के सड़कना है, मतलब सर्पी, मतलब एक पकड़ के सड़किएगा, तो बताइए इसमें कम समय लगेगा कि इसमें कम समय लगेगा कि इसमें कम लगेगा, आप बताइए। इसमें लगाइएगा तो ज़्यादा तनी समय कुछ खींचेगा, इसमें तनी और ही ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन इसमें पकड़िएगा धाए दे नीचे के पात्र धाए दे नीचे चल जाइएगा, तो कौन घर्षण काम कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सर्पी घर्षण काम किया। यहाँ से देखिए झुलुआ पर देखिएगा आप, ईठी वाला ऐसे बनाया रहता है झुलुआ, अब देखिए यहाँ पर ऐसे झुलुआ बना दिया, इस पर कौन बैठ गया, पहले बचपन में आप खेले होंगे, सब प्राइवेट स्कूल में लगा रहता है, इस पर बैठ गया, अब बैठ के इधर छिहिल रहा है, जब बैठ के इधर छिहिलेंगे तो बताइए छिहिल के जब आइएगा तो कौन घर्षण काम करेगा, सर्पी घर्षण काम करेगा यहाँ से। लेकिन सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण बनाया जा सकता है, कैसे, जैसे आप देखिएगा कहीं थोड़ा सा ऐसे तिरछा रहता है और ऊपरवा देखिएगा जूता पहन लेते हैं और ऐसे मारते हैं छिल जाते हैं, तो कौन घर्षण काम कर रहा है, उस पर सर्पी घर्षण काम कर रहा है। अगर सर्पी घर्षण को अगर जुतुआ से अगर इसे तिरछे करके जा रहे हैं तो कौन घर्षण, सर्पी। लेकिन अगर जुतुआ में हम किथी लगा दिए, क्या बोलते हैं, चाका लगा दिए, तो कौन घर्षण काम करेगा, लोटनी घर्षण। तो सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण बनाया जा सकता है, कैसे, आप देखिए ये छोटुआ है, इस पर चढ़ गया यहाँ पर
देखिए स्विमिंग पुलवा में देखिएगा पूरा पुल जैसा रहता है और उस पर बैठ के पूरा छीलने चल जाता है, उस पर कौन घर्षण काम कर रहा है? सर्पी घर्षण। अब सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण बनाएंगे कथी से? तो बैरिंग लगाकर, कथी लगाकर? बैरिंग लगाकर या तो चक्का लगाकर। आज के डेट में देखिएगा साइकिल जो है, साइकिल में हम कथी लगा दिए हैं? बैरिंग लगा दिए हैं। अब बैरिंग जब लगा दिए हैं, यहाँ पर लोटनी घर्षण, लोटनी घर्षण, तो लोटनी घर्षण को गति में किया जा सकता है, यानी सर्पी घर्षण को, सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण, लोटनी घर्षण, सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदला जा सकता है। क्या कर बाबू? या तो उसमें चक्का लगाकर, चक्का लगाकर, या तो बैरिंग लगाकर, बैरिंग लगाकर उसको लोटनी घर्षण। जैसे हम यहाँ पर एक गेंद बनाए, अब यहाँ से कोई आदमी बॉल लगाना स्टार्ट किया, ये छोटिया को बना देना है, छोटिया बन गई यहाँ पर। अब छोटिया ने बॉल यहाँ पर लगाने लगी, इस बॉल के पास जब इस पर बॉल लगाएगी तो ये ढुलकने लगेगा। आप कभी कभी ऐसे बॉल ले लीजिए, ऐसे बॉल लगाने का देखिए, अब आप ही देखिए ना, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर देखिए बॉल ने इसी बता रहा है, यहाँ पर देखिए। अब यहाँ से हम ऐसे है तो ये चिकना थोड़ा सा है, तो यहाँ पर जब हम बॉल लगा रहे हैं, देखो तो बॉल लगा रहे हैं, अब बॉल लगाएंगे तो देखो, तो बॉल ऐसे लगाएंगे तो धीरे धीरे जब बॉल लगाएंगे धीरे धीरे, बताओ आगे तो शुरुआत में तेज रहेगा, बाद में धीरे धीरे कम हो जाएगा। वो कम करने का वजह कौन है? उस पर बॉल काम कर रहा है, तो घर्षण बल। कौन बॉल? घर्षण बल। अब घर्षण बल में अब लोटनी जैसे ऐसे लोटा के जा रहा है, कौन घर? देखिएगा किसी को मारा जाता है तो पूरा लौटाने लगता है, तो उस पर कौन घर्षण काम कर रहा है? तो लोटनी घर्षण। तो लोटनी घर्षण समझ में, यहाँ पर हम बॉल लगाए, अब बॉल लगाने से ये ढुलकने लगे, लुढ़कने लगे, तो उसे कौन घर्षण कहेंगे? लोटनी घर्षण। लोटनी घर्षण समझ में आया आपको? तो सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण बना सकते हैं, बल्कि चाका लगाकर, बैरिंग लगाकर। तो साइकिल में कथी लगा है? साइकिल में बताइए, साइकिल में बैरिंग लगा है, तब बैरिंग लगा है तभी तो इसे साइकिल या पूरा ऐसे चलता है, तो चलता है, इसका मतलब कौन घर्षण हो जाएगा? तो वो आपका लोटनी घर्षण, ऐसे लोटकते चलता है। अब देखो घर्षण को कम किया जा सकता है, तो सर्पी घर्षण की समझ में आया, सड़कने का सर्पी घर्षण, लोटाने का कथी? लोटनी घर्षण। अब लोटाने का मतलब थोड़ा हुआ, अब देखिए जैसे मान लीजिए हम कोई चौकी बना रहे हैं, चौकी बनाए, तो जब चौकी बनाएंगे तो चौकी पर हम देखो क्या करते हैं, चौकी बनाते हैं तो उस पर हम रांदा मारते हैं। क्या मारते हैं? रांदा। क्यों रांदा मारते हैं? रांदा इसीलिए मारते हैं क्योंकि उसको चिकना बनाया जा सकता है, और जब चिकना बनाएंगे तो थोड़ा सा उस पर घर्षण कम होगा, और ना तो अब रांदा मरबे ना कि चौकी बना दिए और रांदा खुरदुरे पदार्थ हो जाएगा। मान के चलिए कभी अचानक में गुदरा ना बिछाया और वहीं पर सूत गया, सूतेंगे तो पूरा, समझ रहे हैं? इसीलिए कथी बनाया जाता है? चिकना चीज बनाया जाता है। केरा जो होता है, केरा के छिलका पर जब लात रखते हैं तो उस पर घर्षण कम काम करता है। जब घर्षण कम काम करेगा तो वो कौन बताइए? जब घर्षण कम करेगा, आदमी ऊपर लात रखेगा तो आदमी आगे की ओर छिल जाएगा, तो उसको कौन घर्षण काम करेगा? देखो घर्षण जो होता है ना, यहाँ पर देखो घर्षण को कम किया जा सकता है, घर्षण को कम किया जा सकता है। अब घर्षण को कैसे कम किया जा सकता है? तो घर्षण को कम करने का होता है, या तो रंदा मार दीजिए, कोई मान लीजिए कोई टेबल ओबल बना रहा है, उस पर कथी मारिए? रंदा मार दिए, रंदा मारिए, या तो खुरदुरे पदार्थ है उसको चिकना बना दीजिए, चिकना बना देते हैं तो उस पर क्या होता है? घर्षण कम होता है। जैसे रंदा मार दीजिए और क्या बोलते हैं उसको, चिकना सतह। कभी कभी देखिएगा आदमी क्या करता है, पेंट मार देता है घर्षण कम करने में, पेंट कर दे सकते हैं। तो पेंट जब करेंगे तो उस पर थोड़ा सा घर्षण कम कर, देखिए घर्षण को कम किया जा सकता है रंदा मारकर, पेंट मारकर, या तो स्नेहक,
स्नेहक यानी लुब्रिकेंट होता है। इसको दो भागों में बांटते हैं, एक तो ठोस वाला बोल सकते हैं और दूसरा का क्या द्रव हो सकता है। ठोस में क्या होता है, जब ठोस में क्या होता है ग्रेफाइट भी छीट कर हम क्या कर सकते हैं, घर्षण को कम कर सकते हैं। या तो ठोस में आपको आ जाएगा पाउडर आ जाएगा, तो पाउडर देखिए जैसे कैरम बोर्ड हम खेलते हैं, कैरम बोर्ड पर डालते हैं क्या, पाउडर डालते हैं, इसीलिए क्योंकि घर्षण कम हो सकता है। और जब घर्षण कम होगा तो आराम से स्ट्राइकर मारेंगे तो पूरा घूम जाएगा। तो उसमें क्यों डालते हैं, क्योंकि घर्षण कम करने के लिए। अब मान के चलिए कैरम बोर्ड में डाल दीजिए आप पूरा आप ग्रीस डाल दीजिए, अब कर मारिए स्ट्राइकर को तो स्ट्राइकर उसमें फंस जाएगा। क्यों, खुरदीरे चीज़ पर घर्षण ज़्यादा लगता है और जो चिकना चीज़ होता है उस पर घर्षण कम लगता है। तो आपसे पूछा जाएगा तो बताइए, पाउडर मार दीजिएगा, जब पाउडर मारिएगा तो घर्षण कम हो गया। या तो साइकिल जब चलाते हैं तो साइकिल में क्या होता है, बैरिंग लगा होता है, अब बैरिंग में तेल खत्म हो जाता है तो आदमी क्या करता है उसमें या तो ग्रीस लगा देता है, ग्रीस लगा देंगे तो घर्षण कम हो जाएगा। या तो आप मोबिल लगा सकते हैं, मोबिल भी लगा देते हैं। या तो जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो गेंदा के ऊपर थूकते हैं इसीलिए क्योंकि उसको घर्षण कम किया जा सकता है। देखिएगा थूक कर इसे पूरा रगड़ देते हैं तो उसका रगड़ने का वजह क्या है, घर्षण कम किया जाता है। तो ये आपको जानकारी होना। स्नेहक क्या होता है, ठोस दो तरह के होते हैं। स्नेहक में आएंगे ठोस और एगो द्रव। ठोस में आ जाएंगे ग्रीस, मोबिल, थूक, इसमें आ जाएगा ग्रेफाइट हो जाएगा, पाउडर होगा। लेकिन मान के चले हेलीकॉप्टर उतारना है, अब जोताइल खेत में हेलीकॉप्टर उतार दीजिए। क्यों, जब वो जब उतारिएगा हेलीकॉप्टर तो जोताइल खेत में घर्षण कम होगा। आप कभी कभी दौड़ते हैं तो जोताइल खेत में दौड़ेंगे तो उसमें घर्षण अधिक लगेगा, और जब घर्षण ज़्यादा होगा तो वहाँ पर आपको चलने में तकलीफ होगा। अब देखिएगा कभी कभी केरा का छिलका पर आप खड़ा हो जाइए, अब कब अचानक देखते नहीं केरा का छिलका वाला पूरा छिल जाते हैं। इसका वजह क्या है, क्योंकि उस पर घर्षण कम होता है, और जिस पर घर्षण कम होगा, घर्षण हमारे लिए हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। जैसे मान के चलिए चौकी पर हम रंदा क्यों मारते हैं, चौकी पर रंदा इसीलिए मारते हैं क्योंकि उस पर जो चौकी का खुरदुरे चीज़ होता है उस पर रंदा मारेंगे, तो जब रंदा मारेंगे तो चिकन हो जाएगा, और चिकन हो जाएगा तो इसका मतलब वहाँ पर घर्षण हम ना। तो आराम से चौकी पर रंदा मारिए ना, और वहीं बिछावना कभी भुलाइए में गुदरा उदर ना कीजिए, और वो जो सूत जाएगा तो चमड़ा उमड़ा घिस लेगा पूरा, तो ये क्या करेगा आपको। तो चलिए बैठिएगा। स्नेहक में एगो ठोस एगो द्रव होगा, एगो ग्रेफाइट डालेंगे तभी क्या हो जाएगा, आपको ग्रेफाइट डालने से घर्षण कम होगा। तो घर्षण को कम किया जा सकता है क्या चीज़ को, थूक लगाकर। जब कल पर देखते हैं, कल चलाते हैं तो वहाँ पर देखिए काई जैसे जम जाता है। जब काई जम जाता है उस पर ला देते हैं, एक्टिव में चल जाते हैं नाला में, है ना जी। इसका वजह क्या है, घर्षण वहाँ पर कम। जब बारिश हो जाता है, बारिश होने पर जब पूरा भीग जाता है और उसे मुँह गड़ा के चलते हैं, अरे भाई गिर ना जाए, तो इसका मतलब क्या है, उस पर घर्षण कम हो गया है। कभी कभी बाइक हाँकते हैं, अब रोड बनना है बढ़िया से, अब पाकी है, बाइक हाँकेंगे इधर, अब मान के चलिए बीच में कौन ऐसे पाकी जैसे बन गया है, अब बाइक ले जाना इसमें, लेकिन छील के इसमें आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर घर्षण कम लगेगा। तो घर्षण आशा करते हैं घर्षण से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक जी जय हिंद।